नमस्कार मित्रों। इस बार बहुत ही शोरगुल है कि दीपावली पर दो दो ग्रहण पड़ रहे हैं और इसका प्रभाव मनुष्य जाति पर नकारात्मक पड़ सकता है। मैं उन सभी भविष्यवक्ताओं से, उन सभी मनीषियों से, उन सभी भविष्यद्रष्टाओं से यह पूछना चाहता हूँ कि यह पृथ्वी हजारों, सैकड़ों, अरबों सालों से है और इसमें इतनी घटनाएं होती रहती हैं, हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। इसको आकलन करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इससे जनमानस को डराना कहाँ तक सही है। आप सावधान कर दें, इतना ही काफ़ी है। आप डराते हैं, जैसे कोरोना के समय में हुआ, इतना डराया गया कि बहुत सारे लोग तो डर के कारण ही समाप्त हो गए। इससे क्या किसका लाभ हुआ? हाँ, कुछ लोगों का लाभ ज़रूर हुआ जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे या ज़्यादा डर के मारे उनकी मृत्यु ही हो गई। इस तरह के डर जो समाज में फैला दिए जाते हैं, उसका उद्देश्य से फ़ायदा कुछ लोगों को अवश्य होता है उससे, कि उनकी बिक्री बढ़ जाती है। जैसे कोरोना की वजह से डॉक्टर्स की बहुत बिक्री बढ़ गई, उनको बहुत आर्थिक लाभ हुआ। तो सोचना यही है कि जो आप डर इस तरह से बना देते हैं कि ग्रहण से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। मनुष्य तो वैसे ही डरा हुआ है और हम लोग विभिन्न तरीक़ों से उसको और डराते रहते हैं। क्या ये सब डर, ये सब राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव बताना कि ये करिए तो वो होगा, उपाय भी बता देते हैं। पहले आप भय देते हैं, फिर उपाय बताते हैं। इसमें मुख्य बात क्या है कि आदमी को पहले आप डराओगे, फिर कहोगे नहीं भाई ऐसा कर लो तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। उसमें व्यापार चलता रहता है। इसको ही समझना है। समझना यह है वास्तविकता क्या है, यह क्या जाने, सत्य क्या है यह जाने। ये ब्रह्मांड अनंत है, अनंत आकाश गंगाएं हैं और इन अनंत आकाश गंगाओं में अनंत सौर मंडल हैं। अनेकों सूर्य हैं, हमारे सूर्य से बड़े बड़े सूर्य भी हैं। वहाँ भी सूर्य के चारों ओर लोग चक्कर काटते रहते हैं, दूसरे ग्रह वहाँ भी होती रहती हैं। वहाँ पता नहीं जीवन है कि नहीं है, परंतु वहाँ पर भी अगर मान लीजिए जीवन नहीं है तो घटनाएं होती हैं, तो क्या किसी के ऊपर इस तरह से सोचा जाता है कि ये असर हो रहा है, वो असर हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है? क्यों इतना गहनता से हम लोग जो इसके ऊपर मनन करते हैं और दुनिया को डराते रहते हैं, इसका लाभ क्या है, यह अवश्य सोचें। इतना बड़ा संसार है, ब्रह्मांड है, सबसे बड़ा ग्रह तो हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी ग्रह की कितनी हमारे ऊपर प्रभाव होता है यह नहीं देखा। जो सैकड़ों किलोमीटर दूर शनि और मंगल हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है। थोड़ा सा सोचें कि मनुष्य का मन वैसे ही डरा रहता है, मन तो डराता ही रहता है और हम जाने अनजाने उसमें और डर भरते रहते हैं। इससे कैसे बच सकते हैं, यह ज़रूर देखना चाहिए। अब आप सोचें कि मनुष्य का शरीर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वो दिखता नहीं। मनुष्य जिस शरीर को अपना मानता है वो शरीर हर पल बदलता रहता है। वैज्ञानिकों ने अब ये खोज करके बता दिया है कि 6 महीने में पूरा शरीर बदल जाता है। मन तो हम सब जानते ही हैं कि पल प्रतिपल बदलता रहता है, हर क्षण नए विचार आते रहते हैं। फिर हम किसको बदल रहे हैं, ग्रह दशा से किसको बदल रहे हैं? ग्रहों से हम क्या प्रेडिक्ट कर देते हैं? क्या हम ये समझ जाते हैं कि दुनिया में हर चीज़ हम अपने मन से निर्धारित कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया में युद्ध नहीं होने चाहिए थे। कृष्ण भगवान आए, रामचंद्र जी आए, बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद आए, ईसा मसीह आए, क्या पृथ्वी से युद्ध बंद हो गए?
क्या पृथ्वी में कोई परिवर्तन आ गया? जो घृणा, लालच, क्रोध, वासना ये खत्म हो गई? हो भी नहीं सकती। पृथ्वी पर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हाँ, मन के संतोष के लिए हम कुछ क्रियाएं कर लेते हैं। अगर इसे क्रियाएं ही करनी है तो सिंपल, अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आपके साथ सकारात्मक ही होगा। अगर आप डर, चिंता, क्रोध में रहेंगे तो वैसी चीज़ें, घटनाएं सामने आती रहेंगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अब ये चुनाव आपके हाथ में है। गहन विचार करें कि हर वर्ष समय समय पर ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अनेकों भविष्यवाणियाँ की जाती हैं और दावा करते हैं कि ये सत्य हुई हैं। परंतु वास्तव में क्या भविष्यवाणी से कुछ लाभ होता है? मेरे विचार से इस पर पूर्ण रूप से निर्भरता हानिकारक हो सकती है। इसका समझदारी से प्रयोग करें। जैसे आप अपने घर में गैस का प्रयोग करते हैं, समझदारी से करते हैं, अग्नि का प्रयोग करते हैं, समझदारी से करते हैं, उसी तरीके से अगर इनका भी प्रयोग करें, भविष्यवाणियों का भी प्रयोग करें, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। हर क्षण, जीवन के हर क्षण को आनंद से जिएं और हर माने हुए डर से और विश्वास से मुक्त होकर के जिएं। क्यों? क्योंकि आप जो मानते हैं वही सत्य होता है। इसके अलावा कुछ सत्य नहीं होता। आप अपनी दुनिया का निर्माण हर क्षण में करते हैं। अब आप सोचिए, आप क्या करना चाहते हैं। अपने विचारों और मान्यताओं पर ध्यान दें और आनंद से दीपावली मनाएं। शुभ दीपावली। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।